ओम साई राम। साईं बाबा का आज का संदेश। बाबा कहते हैं, मनुष्य को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है वही तुम्हारी रक्षा भी करेगा। आज लोग छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, थोड़ी परेशानी आते ही टूट जाते हैं, लेकिन साईं बाबा हमें सिखाते हैं हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। अगर आज आपके जीवन में दुख है, आप लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं अपने ही, अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो निराश मत होइए। बाबा कहते हैं, तुम बस अपना कर्म करते रहो, सही समय आने पर मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। साईं बाबा सबसे बड़ा संदेश है श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा यानी विश्वास, सबरी यानी धैर्य। जिस इंसान के पास ये दोनों नहीं है उसे जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता है। ये था साईं बाबा का आज का संदेश। अब हम साईं बाबा के हुए एक चमत्कार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। गरीब व्यक्ति की पुकार सुनकर बाबा ने कैसे ये चमत्कार किया। बहुत समय पहले की बात है। सिरसी से दूर एक छोटे से गांव में रमेश व्यक्ति का नाम का एक गरीब आदमी रहता था। जिस रात वो सो रहा था उसे अचानक साईं बाबा के बारे में सपना आया। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी घर के खर्च ठीक से नहीं चला पाता था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी। उसका छोटा बेटा कई दिनों से तेज बुखार में था। रमेश हर दिन मंदिर गया, हर जगह मदद मांगी, लेकिन उसे कोई सहारा नहीं था। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगा। जो सपने में बुजुर्ग आए थे वो सुबह उससे फिर एक गांव में एक जगह उससे मिली। वो बुजुर्ग ने उसके पास आकर बोला, बेटा, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब साईं बाबा अपने भक्त का हाथ पकड़ते हैं। उस बुजुर्ग ने रमेश को साईं बाबा की महिमा बताई। उस रात रमेश ने पहली बार सच्चे मन से कहा, बाबा, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद कीजिए। अगली सुबह रमेश को अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे कोई आवाज कह रही है, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रमेश को समझ नहीं आया ये सपना था कि सच था, लेकिन उसके मन में थोड़ी शांति जरूर मिली थी। उस दिन वो काम की तलाश में दूसरे गांव गया। वहां अचानक एक व्यापारी मिला जिसे एक ईमानदारी आदमी की जरूरत थी। रमेश को काम मिल गया। कई दिन बाद उसके घर ठीक से खाना बना। रमेश समझ गया ये सब हमारे बाबा साईं की कृपा है। काश मुझे पहले इनके बारे में पता होता तो मैं इनके पास जरूर जाता। साईं बाबा खुद को भगवान नहीं कहते थे, वो हमेशा बोलते थे जैसी अल्लाह की मर्जी। लेकिन फिर भी अभी उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। एक रात उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। बुखार इतना बढ़ गया कि बच्चा बेहोश हो गया। शरीर एकदम से तप रहा था। वो बहुत घबरा गया। घर में पैसे नहीं थे, डॉक्टर भी दूर दूर तक नहीं था उस गांव में। रमेश घबरा के रोने लगा। उसने फिर बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बोला, बाबा, मेरे बच्चे को बचाना, वरना मैं टूट जाऊंगा। मेरे विश्वास को बिखरने मत देना तुम। मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे का ध्यान करो। रोते रोते उसकी आंखें लग गई। सपने में उसने देखा कि साईं बाबा उसके घर आए हैं। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह भला करेगा।
सुबह जब रमेश उठा तो उसने देखा बच्चे का बुखार कम हो चुका था। धीरे धीरे तब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। रमेश और उसकी पत्नी आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि मानो ये चमत्कार किसी भी चीज से कम नहीं था कि अपने बच्चे को हंसते हुए उन दोनों ने देखा। कुछ महीनों बाद रमेश ने निश्चय किया कि वो शिरडी जाके बाबा के दर्शन करेंगे। कई दिनों की यात्रा के बाद वो शिरडी पहुंचा। द्वारका माई में प्रवेश करते ही उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे लग रहा था कि कितने दिनों का प्यासा आज पानी मिला। उसे वही शांति महसूस हुई जो उस दिन सपनों में महसूस किया था। जैसे ही वो बाबा के पास पहुंचा, बाबा मुस्कुरा के बोले, अरे मैं जानता था तू आएगा जरूर। रमेश हैरान रह गया। ना उसने कभी बाबा से मिला था, ना बाबा भी उससे कभी मिले थे। उसने तो बाबा को कभी बताया भी नहीं था कि वो कौन है। तभी बाबा ने उसे उदी दी और कहा, हमेशा याद रखना, कठिन समय इंसान की परीक्षा लेने के लिए ही आता है, उसे खत्म करने के लिए नहीं। इसलिए अपने मन में कभी गलत सोच मत रखना, बस विश्वास रखना कि आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ अच्छा जरूर होगा। ऊपर वाला सब देखता है और सबकी मदद करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब उसे ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। साईं बाबा का चमत्कार जो है वो बहुत बड़ा चमत्कार होता है। डरे हुए इंसान को हिम्मत देता है, टूटे हुए इंसान को उम्मीद देता है और अकेले इंसान को एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। अगर आज आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, अगर आपका मन डर या निराशा में है, तो एक बार सच्चे मन से बाबा को याद जरूर कीजिएगा। बाबा कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस विश्वास कीजिए, समय बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन बाबा की कृपा आने में देर नहीं। अगर आपको साईं बाबा से प्रेम करती हूँ तो कमेंट में ओम साई राम लिखना जरूर। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम साईं बाबा के अच्छे चमत्कार आप तक पहुँचाएं और उनका संदेश डेली मैं आपको दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को।